अहिंसा परमो धर्म की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। महाराज की जय। जय हो। जिस देश में हमारा जीवन जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी चलता रहता है, वह देश ही एक महान देश की कोटि में आता है। क्योंकि भारत देश ही एक ऐसा देश है जो अहिंसा की आराधना को मुख्यता देता है। परदेश विदेश ये इतनी मुख्यता नहीं देते अहिंसा पर। उनको जीव जैसे नहीं लगते, और इसी कारण से जीवों को भी वो कुछ समझते नहीं, तत्संबंधी उनको ज्ञान नहीं है, समझते नहीं है। इसलिए वो जीवों को मारकर खाते भी हैं। जैसे साग सब्जियां खाने लायक होती खाते हैं, तो शाकाहार है। सर्वत्र शाकाहार से भोजन होता है, ये ठीक है। उसमें भी जीव की हिंसा होती है, वो एकेंद्रीय है। लेकिन हिंसा का जो दोष लगता है वो कुछ अलग अलग, उसकी जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है। आप शाकाहार से भोजन करते हैं, आपको भी जीव हिंसा का दोष लगा है। लेकिन मांसाहार का त्याग है तो बहुत कम लगा है। 5 प्रकार के जीव बताया गया है। एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, चतुरेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, ऐसे 5 प्रकार के जीव। इंद्रियों की संख्या जैसी जैसी बढ़ेगी उनकी विराधना में उतना ही दोष अधिक है। क्योंकि जीव के पास जितनी इंद्रियां होती हैं वो सुख के साधन होती हैं। अपन को उदाहरण के लिए, अपन को मानव शरीर मिला, कान मिला, बोलने के लिए मुंह मिला, हम व्यवस्थित बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आंख नहीं मिले, यानी खराब आंख मिले, तो वह आंख संबंधित जो सुख भोग सकता है उसके जीवन में सुख ही नहीं है। मान के चलो उसको जन्मतः वो नहीं है, आंख नहीं है तो अंधा है। लेकिन जिसको आंख है, मान के चलो उसकी आंखें आपने छीन ली तो सुख छिन गया ना। किसी की आंखें खराब कर दी, किसी की कान खराब कर दी, छिन गया उसका सुख। तो आंख छीनने से एकेंद्रीय जीव का जो प्राणघात हुआ है उसमें इसमें टैली की जा सकती है। उसमें एक पट दोष लगा है, पाप लगा है। तो चतुरेंद्रिय जीव की हिंसा करने में उससे 3 गुना अधिक ही लगा है। क्योंकि विराधना चतुरेंद्रिय की हो गई। चारों की विराधना करोगे, स्पर्शनेन्द्रिय को छोड़कर, रसनेन्द्रिय की, घ्राणेन्द्रिय की, चक्षुरेन्द्रिय की। तो चक्षुरेन्द्रिय अकेले की भी विराधना कर रहे हैं तो 4 गुना हिंसा तो है ही। 2 इंद्रिय की विराधना कर रहे हैं तो 1 पट ज़्यादा, 3 इंद्रिय की विराधना, तीसरी इंद्रिय की विराधना कर रहे हैं तो उससे 1 पट और ज़्यादा, चतुरेंद्रिय की विराधना कर रहे हैं तो 1 पट अधिक। क्या ये ज्ञान विदेशों में है? नहीं ना।
और ये ज्ञान सबको होना चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म ही भारत में हुआ है, तो हम हिंसा अहिंसा को समझने वालों में से हैं। और यहाँ जन्म मिला है तो ये समझना ही पड़ेगा, समझना आवश्यक भी है, क्योंकि हमारा देश अहिंसा से ही ख्याति प्राप्त है पूरे विश्व में। और ये जो आप लोग काम कर रहे हैं हाथकरघा का, ये सबसे बड़े टॉप लेवल का अहिंसा का कार्य है। वस्त्र उद्योग में सबसे कम हिंसा अगर किसी में होती है तो हाथकरघे के वस्त्र में होती है। और अपने गुरुजी ने इसका प्रचार प्रसार की ओर ध्यान इसलिए दिया कि इसमें हिंसा भी कम है और ये स्वाधीन कार्य है, ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई गरीब भी हो आसानी से इस काम को कर सकता है। देश में बहुत समय से सरकार प्रयत्न करती है कि देश का गरीबी दूर हो, फिर भी सफलता नहीं पाती है। और इसके बीच आधुनिक जीवन प्रवेश कर चुका है कि हमको ठाट बाट जीना है, वो वस्त्र चाहिए, ये वस्त्र चाहिए, वो हाई लेवल का चाहिए, कलर चाहिए। तो इसको हाई फाई के जीवन के लिए आप विचार करेंगे तो बहुत सारे वस्त्र वो भी मिलते हैं, लेकिन उन वस्त्रों में जो हिंसा हुई है वो हिंसा इनमें नहीं हुई। उसमें एक वस्त्र वो भी होता है जो रेशम का कहलाता है। रेशम का आप लोग नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे? उसमें हिंसा अधिक है। और उन वस्त्रों को भी नहीं बना रहे, उन धागों को भी नहीं खरीद रहे हैं जो धागे मशीन के लिए उपयोग होती है। क्यों उनका उपयोग नहीं कर रहे? उसमें भी हम हिंसा अहिंसा, अहिंसा धर्म है और हिंसा अधर्म है, पाप है और हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए दुखदायी है। वो पाप, वो दुखदायी, पाप दुखदायी। पाप का कार्य करते ही हमको जो दोष लगता है या कर्म बनते हैं वो भयंकर होते हैं। इसलिए हमारा ख्याल हिंसा की तरफ न होकर के अहिंसा की ओर मुड़ जाती है। हमारी दृष्टि मुड़ती है, मुड़ना भी चाहिए, क्योंकि दृष्टि मुड़ेगी नहीं तो हम धीरे धीरे विदेशी बन जाएंगे। हिंसा अहिंसा का फर्क नहीं समझेंगे, अहिंसा को महत्व नहीं देंगे और हिंसा ही अच्छा लगता है जीवन जीने के लिए। हमको तो मनोरंजन के वस्त्र चाहिए, हमको तो मनोरंजन के वस्त्र निर्माण चाहिए। निर्माण के लिए भी सोचो और पहनने के लिए भी सोचो तो भी पाप लग रहा है। तो उन सब मशीनों में जो बनते वस्त्र हैं उसमें धर्म किसमें दिखाई देता है? इनमें धर्म दिखाई देता है कि उनमें धर्म दिखाई देता है? दोष उनमें ज़्यादा दिखाई देते हैं कि इनमें दिखाई देते हैं? देखिए, इसका निर्माण कार्य में एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा हुई है। किसान कपास उगाएगा, औषधि मारेगा, दोष तो वहाँ भी है। और वो औषधि नहीं मारेगा तो आएगा ही नहीं, हिंसा तो वहाँ भी है। इसके पश्चात तो न हो, इसके पश्चात की हिंसा उन वस्त्रों में होती। वो पंचेंद्रिय जीव की हत्या करके धागा बनाना पड़ता है। आप लोगों को मालूम है क्या विषय ज्ञात है ना? धागा कैसे बनता है, किससे बनता है, क्या उपयोग होता है? पता नहीं कि ऐसे केमिकल क्यों नहीं निकाल रहे हैं। ऐसा जीव हत्या से ही जो मिलता है अपने को, उस वस्तु से ही धागे का निर्माण की अनिवार्यता क्या है? क्या उसकी पर्याय है या नहीं? यदि पर्याय है और वो अहिंसक है, बहुत अच्छी बात है, उस दिशा में अपने को बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा देश अहिंसक है और अहिंसा की संस्कृति के हम रक्षक हैं। उस दिशा में बढ़ना ही चाहिए। इसी देश की अहिंसक प्रवृत्ति को, अहिंसक उद्योग, अहिंसक वस्त्र निर्माण,
इत्यादि को ध्यान में रखते हुए गुरु जी ने जो निर्णय लिया कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि इसमें सर्वोदयता है, इसमें गरीब का भी कल्याण है और इसमें स्वाधीनता भी है, पराधीनता नहीं। हर गरीब कोई मशीन नहीं लगा सकता, जीवन जी नहीं सकता। और मशीन तो मशीन, ऐसे मशीन आ रहे हैं वहाँ पर उद्योग मिल ही नहीं सकता। अब केवल मशीन ही तैयार कर, एक आध व्यक्ति को, 4 व्यक्ति जितने आवश्यक हो उतना खड़ा कर लिए तो हो गया, संख्या घट गई वहाँ। तो नौकरी कहाँ से देंगे? 100 लोग जहाँ काम करते थे, मशीन वाले 100 लोग जहाँ काम करते थे अब 1-2। हाँ, 1-2 ऐसे ऐसे मशीन आ रही है। तो इससे क्या है, जो उद्योग मिल सकता है सबको, वो काम बंद पड़ रहे हैं और वो मशीन अधिक बढ़ रहे हैं। तो इसमें गरीबों की संख्या और बढ़ेगी, गरीबों की समस्या होगी, क्योंकि मशीन 1-2 होने पर ही काम दे रही है। तो उस मशीन से इनको उद्योग से वंचित रहना पड़ा। उससे अच्छा है कि जिस वस्त्र को पहनने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हिंसा कम होती है, और ऐसे वस्त्र से प्राचीन काल से लेकर अब तक ऐसी स्पीड से वस्त्र बनाने वाली कोई मशीन नहीं थी। चतुर्थ काल में भी नहीं थी और पंचम काल में भी अब तक नहीं थे। ये कहाँ से आविष्कार हो गया मशीनों का? भारत ने आविष्कार नहीं किया। केवल ज्ञानियों को भी पता था कि मशीन से करेंगे तो इतने वस्त्र निर्मित होंगे और हाथ करगा से करेंगे तो इतना, इसमें सबका कल्याण हो रहा है, सबको काम मिल रहा है, और इसमें काम नहीं मिलता। तो उसका उपदेश क्यों नहीं दिया? 2 ही लोगों से काम चलता है। तो भगवान के केवल ज्ञान में भविष्य भी आया था ना। उसका उपदेश 24 तीर्थंकरों के काल में एक ने भी नहीं दिया, जबकि ये पंचम काल में जो अभी आने वाली थी ये मशीनें, वो केवल ज्ञान में आया था कि नहीं आया था? आता है कि नहीं आता है? तो लोगों को इतना फायदा, इतना मतलब अर्थ का संपादन, जिससे अर्थ का संपादन ज़्यादा होता है, वो उपदेश देना चाहिए। नहीं दिया, क्योंकि भगवंतों ने समझा उसमें धर्म का भी हनन है और निरुद्योगों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों ने इसके बारे में कुछ नहीं समझाया। समझ में आ रहा है ना? ये पहले क्यों नहीं चला और अभी शुरू हुआ है, तो हमको ये परेशानी हो रही है। ये वस्त्र बिक नहीं रहे हैं, वो धड़ल्ले से बिकते हैं, उसको खरीदने वाले लाख लोग मिलते हैं, तो इनका हजारों सैकड़ों में मिलते हैं। समस्या ये है, जब से मशीनों के माध्यम से वस्त्र निर्मित होने लगा, तब से हमारे देश में समस्या बढ़ने लगी। आज गरीबों की संख्या क्यों बढ़ रही है? ये सब कारण है उसके पीछे। वस्त्र का उद्योग तो पहले घर घर में होता था, इसलिए सब सुखी थे। क्यों? स्वाधीन, एक मशीन लगाने में कोई खर्चा नहीं, गरीब भी लगा सकता है। और कपड़े को परिवार के लिए भी बनाता था, और ज़्यादा बनाया तो उसको व्यवसाय भी होता था। तो इस तरीके से सभी लोग सुखी थे। अपने गुरु का चिंतन इतना गहरा कि जैसे तीर्थंकर भगवान का जो केवल ज्ञान होता है, उसमें जो आता है वही चिंतन इनके दिमाग में आता है और उपदेश देते हैं। उन्होंने इतना बड़ा उपकार किया है कि आप लोगों के निरुद्योग को देख करके आपको उद्योग दिला दिया। आज देश के बड़े बड़े जेलों में भी कैदी लोग भी ये उद्योग करने लगे, उनको सर्विस करने लगे इसमें, और वो कैदी खुश हैं। आचार्य को तो भगवान समझने लगे
ये सरकार के दिल में जो नहीं आ सकता, वो गुरु ने कैसा हमारे देश के लिए उपदेश दिया। और गुरु ने दो काम किया, निरुद्योगियों को उद्योग मिले, ये उपदेश भी मिला, और जो इन मशीनों के माध्यम से अधर्म की मात्रा, पाप की मात्रा बढ़ रही थी, उसको भी घटा दिया इसके माध्यम से। तो इसके माध्यम से हमको धर्म का लाभ होने के साथ साथ, अहिंसा धर्म का लाभ उठाने के साथ साथ हम उद्योगी बनने लगे। और सदुद्योग वस्त्र के क्षेत्र में अगर कोई है तो यही सदुद्योग है। मशीन के वस्त्र ठीक नहीं है। आप लोग पहन करके देखिए, इन वस्त्रों को पहनने से बहुत बड़ा सुख मिलता है, और उन वस्त्रों को पहनिए, उसमें वो सुख नहीं है। ये पसीना भी आ रहा है तो सोख लेता है, धोएंगे तो साफ हो रहा है, और जब पहनेंगे तो एक मेंटेन करता है, ठंड को गर्मी को मेंटेन करता है। जो मेंटेन करता है हमारे शरीर के लिए जो सुखदायी है, उसी का तो भगवान तो उपदेश देंगे ना। तो प्राचीन काल में ये जो चलता था वही आगे बढ़ना चाहिए। और गुरु जी यही कहते रहे उपदेश में, देश में इन मशीनों की क्या आवश्यकता थी, हो गई तो हो गई, लेकिन इस संस्कृति को, अहिंसक संस्कृति को, अहिंसक वस्त्रों को दिशाबोध मिलना चाहिए, सरकार को भी मिलना चाहिए दिशाबोध, और सभी जन जन को भी मिलना चाहिए। और ये वस्त्र निर्माण का उद्योग घर घर में चलना चाहिए। ऐसा उपदेश दिया है कि नहीं दिया? गुरु जी ने दिया है कि नहीं दिया? तो ये उपदेश देते हुए उस गुरु को देखकर सरकार भी अचंबा करने लगी कि इतना गहरा चिंतन हमको नहीं होता जो गुरु बता रहे हैं। तो गुरु तो रात दिन किसका चिंतन करते हैं? अपने देश की मूल संस्कृति और सभ्यता का चिंतन करते हैं। इसलिए हमारे लिए तीर्थंकर हैं, इसलिए भगवान जैसे लगते हैं। भगवंतों ने जो वाणी खिलाई थी, वही वाणी उनके मुख से खिरने लग जाए तो भगवान जैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? क्योंकि उनके मुख से गरीब भी सुखी हो रहा है तो साहूकार भी सुखी हो रहा है। साहूकार सुखी वैसे जो हो रहा है, उनको उसमें इतना सुख नहीं है। धन आएगा, संपत्ति आएगी, बहुत सारा अर्थ सामने आएगा, लेकिन वो ज़्यादा अर्थ भी बढ़ जाए तो साहूकार सुख में नहीं रहता है। उसके जीवन में भय पैदा होता है, बहुत आ गया, अब इसकी कैसे रक्षा करूं। और चोरों से बचने के लिए बहुत सुरक्षा के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा, और दिल में डर रहता है, इसलिए नींद भी ठीक से नहीं आएगी। तो ये जीवन हमारा चतुर्थ काल में, पहले के काल में राम, कृष्ण, तीर्थंकर, भगवंतों के काल में ऐसा जीवन किसी का नहीं था। सब हाथ करगा से उद्योग करते थे, अपने खेत में कपास उगाते थे, घर के लिए जितने वस्त्र चाहिए बाजार से खरीदने की क्या आवश्यकता। हमारे खेत में इतना उगता है, हाथ से धागा निकाल करके वस्त्र, सिंपल वस्त्र होते थे उनके। गांधी जी ने भी इस देश को संबोधने के लिए चरखा शुरू कर दिया उन्होंने, तो उनका भी चिंतन उधर था ना। आचार्य ने गांधी जी का फॉलो नहीं किया, गांधी जी के पीछे भी कौन सा उद्योग था उसका चिंतन किया। गांधी जी ने स्टार्ट नहीं किया हमारे देश में चरखा का उद्योग। पहले तीर्थंकरों के काल में भी यही चरखे थे, और वो गांधी जी के काल तक जो है ना, मशीनों के आने से हमारे देश में इंग्लैंड से वस्त्र आता था, और वो मशीन से बनते थे। हाँ, और वो मशीन से बनते थे, और हम मशीन के कपड़े पहनने लगे तो वो अच्छे लगे, क्योंकि कभी नहीं पहना था। जरा नया होने से लोग भी खुश हो जाते हैं। वो हानिकारक है या नुकसानदायक है ये नहीं सोच पाते। जो मिल रहा है
और सस्ते में भी मिल रहा होगा उस समय, तो सस्ता भी है और भरपूर मात्रा में कपड़ा आ रहा है, तो हमारे घर में ये सब इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। लोग उस तरफ मुड़ गए, मशीन के वस्त्रों को पहनने की तरफ मुड़ गए और ये काम धंधे कम पड़ने बंद होने लगे, काम धंधे बंद होने लगे। तो इस तरह से अपने देश में जब से ये कार्य छूट गए, एक तरफ से गरीबी बढ़ने लगी तो उसी वक्त जब मशीन आए बनने लगा, कुछ ही वर्षों में ये गरीबी बढ़ने लगे। गरीबों की समस्या सरकार के लिए तो एक चिंतित विषय हो गया, वो बहुत चिंता का विषय हो गया। और उस समय तो कांग्रेस था, वो कांग्रेस कभी गरीबी को मिटा नहीं सका कभी नहीं मिटा सका वो, और इस समय तक भी वो गरीबी नहीं मिटी है। आप लोगों को इसका महत्व समझ करके ये आवश्यक है कि इस काम धंधे को और विकसित करिए, ऐसा गुरु जी का संदेश है। ये कभी रुके ही ना, दिन दुगने रात चौगने ये कार्य बढ़ना चाहिए, ये उद्योग बढ़ना चाहिए, और इसका प्रचार प्रसार, इसका महत्व आदि की चर्चा घर घर में होना चाहिए, तो ये बढ़ेगा। और ये तो प्रारंभिक अवस्था है, हम कितना भी बढ़ाएंगे तो जो स्टार्ट किया मंगलाचरण ही है, लेकिन इसका विस्तार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, करे तो हो सकता है, नहीं करे तो नहीं होता है। तो हमको आलसी नहीं बनना है। इस दिशा में आलसी बनेंगे तो हमारी सोच के लिए ताला लग जाता है। हाँ ठीक है, आप लोगों के लिए हाँ ठीक है, जो संदेश मिला और जो प्रेरणा मिली, आप लोग इस प्रेरणा से प्रेरित होंगे और अपना खुद का कल्याण हमेशा के लिए करेंगे, और इस क्षेत्र में दूसरे को भी